जय हिंद दोस्तों। आज 4 दिसंबर, आज हम मायापुर इस्कॉन टेम्पल में हैं। और कल हमने दिन भर इस्कॉन टेम्पल में टाइम स्पेंड किया था, दोपहर से लेकर रात को 9 बजे तक। और ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आज 4 तारीख सुबह हम होटल से निकलते हैं और एक बार दोबारा मंदिर परिसर दर्शन करते हैं। उसके साथ हम ब्रेकफास्ट करते हैं जो कि काफ़ी स्वादिष्ट है। ये मंदिर के बाहर ही सामने होटल में हम सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम शॉपिंग करते हैं और अपने ऑटो पकड़ के हम फेरी की ओर आ जाते हैं। और फेरी में ये हम 10 रुपये का टिकट लेके हम चले जाते हैं नवद्वीप धाम की ओर, जो कि फेरी का प्राइस 10 से 15 रुपये का होता है। और ये दोस्तों हर 15 मिनट में, हर 10 मिनट में एक ना एक फेरी यहाँ पर चलती रहती है, जो कि अपने आप में एक नायाब एक्सपीरियंस है। क्योंकि हम लोग जैसे फेरी में जो सफ़र नहीं करते उनके लिए काफ़ी एक ये फेरी एक समझ लो एक एक छोटी सी बाज़ार है। यहाँ पर कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई कोई सामान बेच रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। उसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं और ऑटो पकड़ कर नवद्वीप धाम रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। और नवद्वीप धाम रेलवे स्टेशन से हमको अभी 11 बज चुके हैं दिन के, जहाँ से हमें कोलकाता जाना है। और किस्मत से 2 सीट मिल जाती है। उसके बाद हम हावड़ा स्टेशन पहुँच जाते हैं दिन के 1 बजे दोस्तों। उसके बाद हम होटल जाते हैं। और हावड़ा स्टेशन दोस्तों दुनिया का और भारत का सबसे बड़ा और बिजेस्ट स्टेशन है, जिसमें 23 प्लेटफॉर्म है। और यहाँ से आपको बस डिपो के लिए, मेट्रो के लिए और फेरी घाट के लिए आपको लिंक मिल जाएगी। हम अपना होटल में अपना सामान जमा करके हम निकल चलते हैं बॉटनिकल गार्डन की ओर, जो कि हावड़ा स्टेशन से 7 किलोमीटर डिस्टेंस है, जो कि आपको शिवपुरी जाने की ओर बस में मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से निकल के बॉटनिकल गार्डन में एंट्री करते हैं, जिसका टिकट प्राइस 30 रुपये है। और यहाँ पर नो प्लास्टिक जोन है, आप कोई भी प्लास्टिक के आइटम यहाँ पर नहीं ले जा सकते। उसके बारे में बता दूँ दोस्तों, इसका जो समय है ये सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुलता है और हर दिन खुलता है, जिसको आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। और इस बॉटनिकल गार्डन को पहले इंडियन बॉटनिकल गार्डन और इसको कलकत्ता बॉटनिकल गार्डन कहा जाता था, जो कि ब्रिटिश एरा में इसको बनाया गया था। ये जो बॉटनिकल गार्डन है दोस्तों, ये 109 हेक्टेयर में, मतलब 270 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पर 1200 प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए हैं और इसमें यहाँ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसको सन 1787 में रॉबर्ट किड, जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनके द्वारा यह स्थापना किया गया था, जो कि अभी के हिसाब से 236 वर्ष पुराना है। और उस टाइम इन्होंने इस हिसाब से बनाया था कि पेड़ के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकें, जो कि हमारे ट्रेड के लिए, जो कि हमारे बिजनेस के लिए कैसे लाभदायक हो। इसी पर्पज़ से इस बॉटनिकल गार्डन को कोलकाता में बनाया गया था, क्योंकि कोलकाता उस टाइम ब्रिटिश इंडिया राज में उनकी कैपिटल हुआ करता था। उसके बाद दोस्तों, और यह बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। अभी हम दोस्तों जा रहे हैं, जो कि यहाँ के जो फेमस है द ग्रेट बेनियन ट्री की ओर जा रहे हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगा जब हम आ जाएंगे। इसमें दोस्तों जो बॉटनी के स्टूडेंट है, ये उनके लिए काफ़ी मददगार है। ये आपको कम से कम 2 घंटा 3 घंटा समय चाहिए। उसके साथ यहाँ टैक्सी सर्विस है, जो कि दूसरी तरफ गेट से चलता है, जिसके आप 200-300 रुपये रेंट दे के आपको ये एक राउंड के चक्कर यहाँ लगवा देंगे। उसके बाद दोस्तों ये सामने जो देख रहे हैं, ये है बनियान ट्री, जिसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्री का मान्यता मिला है। जो इसकी सार्कुफेरेंस है ये 330 मीटर आप इसकी परिधि है, जो कि आपको इस पेड़ को बस देखने देखने आपको 30 मिनट का समय लग जाएगा, जो कि 270 साल पुराना है। और इसको सबसे बड़ा ट्री का गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है 1985 में। उसके बाद दोस्तों ये 1864 में, 1967 में और 2020 में ये साइक्लोन के द्वारा डैमेज हुआ। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों पत्ता, ये इसमें कम से कम 30 किलो वेट ये झेल सकता है। तो दोस्तों यहाँ हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ है इस पेड़ के बारे में, उसके बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसको आप पढ़ के बहुत सारे नॉलेज, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो ये जगह ऐसे बोलने को तो ये बहुत ही वर्थ जगह है, काफ़ी सुकून जगह है। जो कोलकाता सिटी में इतनी बड़ी जगह पे यहाँ बॉटनिकल गार्डन बनाया गया स्टूडेंट के लिए और नॉर्मल विजिटर के लिए। यहाँ पर हम 2 घंटा टाइम स्पेंड करके यहाँ पर दोस्तों शाम को 5 बजे हम यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद लोकल से पता करते हैं कि नेक्स्ट कहाँ जाने से सही रहेगा, तो बोलते हैं आप यहाँ से दक्षिणेश्वर चले जाइए। तो लोकल से पता करके हम यहाँ से बस में पकड़ कर एक्सिट जाते हैं, जहाँ पर हमको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मिलेगा रविंद्र सदन। और हम ये एक्सिट में उतर चुके हैं। उसके बाद हम मेट्रो स्टेशन जाते हैं रविंद्र सदन। ये आप देख रहे हैं मेट्रो में हम जा चुके हैं अंदर। और एक्सिट स्टेशन में सबसे बड़ा फेमस वहाँ का मोमोस है, वो जाएंगे तो वहाँ आप मिस नहीं करना, वहाँ खाना है। उसके बाद हम एक्सिट रविंद्र सदन से हम जाते हैं दक्षिणेश्वर टेम्पल, जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर। ये 17 किलोमीटर वहाँ से। और यहाँ से हम उतर के देख सकते हैं विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का उनका स्टेचू है।
यहाँ से दोस्तों दक्षिणेश्वर जाने के लिए दो रूट है। एक तो ओवर ब्रिज है जो हमारे ऊपर चल रहा है, और एक नीचे का जो पात रूट है। यहाँ से आपको बस 1 किलोमीटर चलना है और ये हमारे सामने दक्षिणेश्वर माँ काली का टेम्पल आ चुका है, जो कि अभी शाम के करीबन 6:30 हो चुके हैं और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है, सर्दी भी लग रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथियों, ये जो मंदिर है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, ये हमारे भारत के महान स्पिरिचुअल गुरु के साथ एसोसिएट है, इसीलिए ये जगह बहुत फेमस है। ये रामकृष्ण परमहंस का स्पिरिचुअल प्लेस रहा तथा उनकी पत्नी शारदा देवी भी यहाँ पर वो साधना करती थी, वो टीचिंग देते। उसके बाद स्वामी विवेकानंद, स्वामी अभयानंद और परमहंस शिवानंद, इन सब के साथ ये मंदिर रिलेटेड है। साथियों मैं बता दूं, आप पर यहाँ आ रहे हैं तो ये प्रसाद लेके नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर प्रसाद का रेट बहुत ज़्यादा है, और जब अंदर जाएंगे तो उसमें से कोई प्रसाद आप वो लेते नहीं। तो मैं कोशिश कीजिए कब आ रहे हैं तो घर से कुछ लेके आइए माता जी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेट बहुत है और यहाँ पर स्कैम चल रहा है के हिसाब से ये मान लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से आपको यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मोबाइल आपको यहाँ जमा करके और शू जमा करके आपको अंदर जाना है, और चाहें तो आप यहाँ से लड्डू प्रसाद माता जी के ले सकते हैं अपने घर के लिए। और यहाँ से हम शाम को आरती देखते हैं और फिर निकल जाते हैं हम दोस्तों दक्षिणेश्वर, मेट्रो पकड़ते हैं दोबारा। और जब आप ऊपर जाएंगे तो ये ओवरब्रिज वाला रूट है, जहाँ पर आपको लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड ये शॉपिंग मिलेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, घर के लिए छोटे छोटे मूर्तियाँ हैं और पूजा की जो सामग्री हैं जो आप घर में स्थापना करना चाहें तो कर सकते हैं। और वहाँ से आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस जाएंगे तो ये दक्षिणेश्वर मेट्रो दोबारा आ गया। और यहाँ से हम दक्षिणेश्वर मेट्रो से, ये कोलकाता का मेट्रो रोड मैप है जो कि काफ़ी मददगार है। उसके बाद हम चले जाते हैं एमजी रोड, और रात को ये 8 बज चुका है। एमजी रोड से हम अपना बस पकड़ते हैं जो कि हमें हावड़ा जंक्शन पहुंचा देता है, और रात को हम हावड़ा जंक्शन में उतर के अपने होटल में जाते हैं और रात को हम रेस्ट करते हैं। और अगले दिन सुबह फिर से हावड़ा जंक्शन से निकल के हम आ जाते हैं बेल्लूर मठ, जो कि यहाँ से बेल्लूर स्टेशन जो 5 किलोमीटर है, और हर 15 मिनट, हर 20 मिनट, हर आधा घंटे में 1-2 ट्रेन यहाँ पर चलती रहती है हावड़ा जंक्शन से। तो आप यहाँ से बाहर निकल के हम ऑटो पकड़ लेते हैं, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस। आप चाहे तो चल के भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपका समय बचत हो जाएगा, क्योंकि हावड़ा बहुत बड़ा बिजी सिटी है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं दोस्तों बेल्लूर मठ में विथिन 10 किलोमीटर। और सुबह सुबह मैं नारियल पानी पी लेता हूँ, क्योंकि आप अगर बाहर जाते हैं तो नारियल और गन्ने का रस काफ़ी मददगार रहता है, जिससे आपका पेट और शरीर हेल्दी रहे। साथियों उसके बाद हम अंदर आ जाते हैं गेट के। इसकी जो टाइमिंग है दोस्तों, ये सुबह 6:30 से खुलता है 11:30 तक, और शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक खुलता है। उसके साथ सर्दी के सीजन में दोस्तों ये 3:30 से 8:30 तक खुलता है। तो अपना टाइमिंग के हिसाब से आ जाए, क्योंकि टाइम से बंद हो जाता है। ये जो बेल्लूर मठ है दोस्तों, ये वेस्ट बैंक ऑफ हुगली रेड्डी नियर पे ये सिचुएटेड थे। साथियों यहाँ पर ये रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का ये हेडक्वार्टर है, जिसको स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में इसकी स्थापना की थी। और जब विवेकानंद कोलंबो से जो वेस्टर्न डिसाइपल थे उनके साथ यहाँ पर आए थे, तो भारत में 2 जगह पर इन्होंने अपनी मोनेस्ट्री स्थापना की थी। एक तो बेल्लूर मठ जो कि हेडक्वार्टर है रामकृष्ण मिशन का, और दूसरा जो है दोस्तों ये मायावती चंपावत डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में सिचुएटेड है। तो रामकृष्ण मिशन के 2 हेडक्वार्टर हैं, जो पहला सबसे बड़ा यहाँ पर है और एक उत्तराखंड में। और ये जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ये 40 एकड़ में फैला हुआ है, और ये हिंदू, इस्लामिक, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन आर्किटेक्चर का फ्यूजन है, जो कि आप सिंबल ऑफ यूनिटी के रूप में इसको देख सकते हैं। साथियों रामकृष्ण जी का जन्म फरवरी 1836 में हुआ था, और उनकी मृत्यु 1886 में हुआ था। और जो विवेकानंद थे ये उनका जन्म 1863 में हुआ था, और इनका मृत्यु 1902 में हुआ था 40 साल की उम्र में, जो कि उनसे 29 साल के छोटे थे। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं बेल्लूर मठ, ये 1902 में यहाँ पर बनाया गया था, और 1938 में ये बन के कम्प्लीट हुआ था। यहाँ पर 4 मुख्य कम्प्लेक्स है, जिसमें विवेकानंद जी का जो लिविंग एरिया है वो है, उसका उनका मंदिर है, शारदा देवी जी का मंदिर है, उसके बाद रामकृष्ण जी का मंदिर है, अभयानंद जी का मंदिर है। उसके साथ यहाँ पर म्यूजियम है, जो कि इनकी हिस्ट्री और बेल्लूर मठ की जो हिस्ट्री है, उसकी जो मिशन है, उनके बारे में बहुत सारे फ़ोटो का कलेक्शन है, उनकी कहानी यहाँ पर बताई गई है। ये जो हम जा रहे हैं विवेकानंद जी का ये लिविंग प्लेस है, जहाँ पर रह के वो साधना करते थे, अपने स्पिरिचुअल पाथ जर्नी करते थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लंच और डिनर के लिए पेमेंट करके यहाँ पर भोजन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर समय नहीं है तो जल्दी से यहाँ टाइम स्पेंड कर निकल जाइए। उसके बाद यहाँ पर ये इनकी पाठागार है, उसके साथ साथ यहाँ पर किताब ले सकते हैं, जो कि भिन्न भिन्न भाषाओं में यहाँ पर पुस्तक आपको अवेलेबल हो जाएगी, और जो मंथली सब्सक्रिप्शन ये भी आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे चले जाते हैं म्यूजियम में। थोड़ा म्यूजियम में टाइम स्पेंड करके हम आ जाते हैं दोबारा बेल्लूर मठ की फेरी घाट में, जो कि अभी दिन के
12 बज चुके हैं और हम फेरी घाट में आ गए हैं। और इसका जो टिकट है दोस्तों ये 30 रुपये का है। और फेरी घाट में हम दोबारा दक्षिणेश्वर फेरी घाट में जाएंगे, क्योंकि आप अगर रोड से जाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा और इस रूट में मेट्रो नहीं है। तो जो यहाँ के लोकल्स उन्होंने बोला कि आप फेरी यूज कीजिए और विदिन आपको 30 मिनट में आपको दक्षिणेश्वर पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम दक्षिणेश्वर जाके वहाँ से मेट्रो पकड़ना है और मेट्रो से फिर हमें जो आगे का सफ़र है जो इंडियन म्यूजियम है वहाँ पर हमको जाना है। तो दोस्तों ये आपको फेरी में भी काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ पर देखिए कोई रील बना रहा है, कोई सामान परचेज कर रहा है और जो हुगली नदी की जो ब्यूटीफुल नज़ारे हैं वे देखिएगा। लेफ़्ट साइड में हावड़ा शहर है और राइट साइड में कोलकाता है, बीच में हावड़ा ब्रिज है और 3-4 अलग अलग ब्रिज हैं जिसको आप देख के एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ के जो लोकल्स के साथ आप बात कर सकते हैं। जो बंगाली पीपल होते हैं काफ़ी लविंग पीपल होते हैं, काफ़ी सुंदर अपने आप को सजा कर रखते हैं। ये काफ़ी हमको बहुत अच्छा लगा। और ये देख सकते हैं एक बहुत बड़ा ब्रिज है और ये ब्रिज पार करके हम दक्षिणेश्वर जो फेरी घाट है वहाँ पर उतर जाते हैं। और ये दोस्तों फेरी हर दिन हर 15 मिनट में 20 मिनट में यहाँ पर चलता रहता है। तो मैं बोलूँगा आप अगर कोलकाता आते हैं तो ये पक्का यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा रहता है। काफ़ी कम समय में आपको एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुँचा देता है। और ये हम दक्षिणेश्वर आ जाते हैं और दक्षिणेश्वर मंदिर तो हम कल शाम को जा चुके हैं। बस यहाँ से हमको मेट्रो पकड़ना था तो हम वॉकिंग डिस्टेंस में चले जाते हैं। दक्षिणेश्वर काली की जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से पकड़ के हमको जाना है पार्क स्ट्रीट मेट्रो, जो कि आपको विदिन 5 मिनट में पहुंचा देगा। उसके बाद हम वहां से निकल के थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं और वॉकिंग स्ट्रीट में हम चलते हुए यहाँ से 1 किलोमीटर चल के आपको मिल जाएगा इंडियन म्यूजियम, जो कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। यहाँ पर जो टिकट है दोस्तों ये 75 रुपीज़ का है। हम यहाँ से फिर एंट्री करते हैं। इसकी जो टाइमिंग है दोस्तों ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुलती है और मंडे और पब्लिक हॉलीडे को बंद रहती है। तो आप अगर जा रहे हैं उस हिसाब से ध्यान दे के जाइए ताकि बंद ना हो, क्योंकि ये वर्थ इट विजिट है। उसके बाद दोस्तों ये जो इंडियन म्यूजियम है इसको पहले इंपीरियल म्यूजियम ऑफ कलकत्ता कहा जाता था, बिफोर मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी। और ये कहा जाता है कि ये 9th ओल्डेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड है। तो ये काफ़ी रोमांचक था हमारे लिए। उसके साथ ये ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया एंड एशिया बाय साइज ऑफ कलेक्शन है। तो सोच सकते हैं कितना विशाल होगा और कितना बड़ा होगा, जिसको एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कोलकाता बाय नेथ्यू विलिज, जो कि एक डेनिश बोटनिस्ट थे, जो कि 2 फरवरी 1814 में इनकी स्थापना की गई थी, जो कि अभी के हिसाब से 209 साल पुराना है। साथियों इस म्यूजियम में 6 अलग अलग प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें एक इंडियन आर्ट है, उसके बाद यहाँ पर आर्कोलॉजी ऑफ है, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी है, उसके बाद ज्योग्राफी है और जूलॉजी है एवं इकोनॉमी और बॉटनिकल के यहाँ सेक्शंस बनाए गए हैं। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कलेक्शंस है, जिसमें एंटीक्यूट्स, आर्मोरर, ऑर्नामेंट्स, फॉसिल्स, स्केलेटन, मम्मीज एंड मुगल्स पेंटिंग के अलग अलग यहाँ पर पीसेस रखे गए हैं। साथ ही ये जब बनाया गया था उस 200 साल पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो यहाँ पर इकट्ठा बस सोचा गया था कि कुछ सामान हम यहाँ इकट्ठा करते जाएंगे और ये बनते बनते ये इतना बड़ा विशाल बन गया है, जो कि बच्चों के लिए और जो इस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं ये सब के लिए वर्थ इट विजिट है। उसके बाद दोस्तों ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर ये चलता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये रन होता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ पर इजिप्टियन मम्मी है और उसके बाद ये यहाँ पर बोटनिकल इंस्टीट्यूट है, मैमल्स हैं, बार्स गैलरी है और यहाँ पर हमें सबसे बड़ा जो व्हेल मछली का स्केलेटन देखने को मिला, जो सबसे बड़ा हाथी है, सबसे बड़ा मैमल्स हैं उनके स्केलेटन देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर जो हर जगह पे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे वहाँ कुछ लिखा हुआ आएगा, जाके आप पढ़ सके। साथियों यहाँ पर आपको घूमने के लिए बहुत समय दरकार। ये हम आ गए हैं बोटनिकल सेक्शन में, ये तो हम देख के चौंकाचौंध हो गए कि इतने सारे प्रजातियों के पेड़ पौधे के बारे में, जो बीज के बारे में और लताओं के बारे में दुनिया भर की यहाँ पर जानकारी है। बस आप यहाँ देखते देखते आपकी आंख चकरा जाएगी, आप थक जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म ही नहीं होता। तो कितनी बड़ी यहाँ पर कलेक्शन रखी गई है, जिसको देश विदेश से यहाँ पर लोग यहाँ पर देखने को आते हैं और इसमें कुछ नॉलेज गेन करके जाते हैं। तो साथियों आप अगर आते हैं, आपको अगर इस चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप सुबह सुबह आइए, ताकि जो बच्चे हैं या जिसको इंटरेस्ट है, ये देखिए दोस्तों ये जापानीज़ की जो सुशी है उनके बारे में है। यहाँ पर आपको हर जगह कंप्यूटर स्क्रीन मिलेगा जिसमें आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। साथ ही इसको मैं 2018 में एक बार गया था, अभी 2018-2023 में काफ़ी अपडेट हो चुका है। हर जगह पे थोड़ा थोड़ा अपडेशन आ चुका है और नई नई जानकारी यहाँ पर ऐड की जा रही है, ताकि लोगों को बहुत कुछ चीज़ें सीख सके और जान सके। यहाँ पर साथियों दोस्तों आपको घूमने के लिए करीबन 6-7 घंटा समय चाहिए, लेकिन हमको जल्दी जाना था, शाम को अंधेरा होने वाला है, अभी 4 बज चुके हैं, तो हमें जल्दी निकल के
हम आ जाते हैं। और अभी फिर पार्क स्ट्रीट मेट्रो पकड़ के हम मैदान मेट्रो आ जाते हैं, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, और वहाँ पर पैदल 1 किलोमीटर चल के हम आ जाते हैं विक्टोरिया मेमोरियल के गेट के बाहर। और साथियों, यहाँ की जो एंट्री फीस है विक्टोरिया मेमोरियल की, ये 50 रुपये है। इसमें 2 टाइप के टिकट इंक्लूड होते हैं। एक टिकट होता है जो बस आप बाहर के जो गार्डन परिसर यहाँ घूम सकते हैं, और एक टिकट है जो आप अंदर जा सकते हैं, जो कि इसके साथ इंक्लूड रहता है, जिसका टिकट 50 रुपये है। और 50 रुपये का टिकट लेकर हम अंदर जाते हैं। ये जो बाहर के जो आप गार्डन परिसर देख रहे हैं, ये 64 एकड़ गार्डन में फैला गया है। उसके बाद दोस्तों, ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है, ये म्यूजियम बनाया गया है, और ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अभी इसको ऑर्गेनाइज किया, मतलब इसको कंट्रोल किया जाता है। साथ ही ये कहा जाता है कि ये जो ब्रिटिश में जो रानी थी क्वीन विक्टोरिया, जो कि 1876 से लेकर 1901 तक ये रानी थी, उनकी मृत्यु के बाद इनको डेडिकेट किया गया। उस टाइम के जो इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, जो कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उनके द्वारा ये प्लानिंग किया गया कि हम कोलकाता में विक्टोरिया जो रानी थे उनके नाम पर डेडिकेट करेंगे। और इसको बनाना शुरू किया गया 1906 में, और 1921 में इसको लोगों के लिए खोला गया। और साथियों, ये जो बन रहा था तो उस टाइम कैपिटल था, इंडिया का कैपिटल का कोलकाता था, लेकिन 1912 में फिर कैपिटल यहाँ से शिफ्ट होकर दिल्ली चला गया था। उसके बाद ये विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में रह गया, और ये सबसे बड़ा मोनूमेंट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट है कोलकाता में। और ये डाटा के हिसाब से ये कहा जाता है कि हर साल 50 लाख लोग विक्टोरिया मेमोरियल को विजिट के लिए आते हैं। उसके बाद दोस्तों, कहा जाता है कि ये जो ब्रिटिश काल की जो यहाँ पर जो यादें हैं, जो पेंटिंग्स हैं, ये सब यहाँ पर स्टोर करके रखा गया है। यहाँ पर 25 प्रकार के अलग अलग गैलरियाँ हैं, जिसमें कलकत्ता गैलरी है, कलकत्ता की जो हिस्ट्री है उस गैलरी में आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद जो रॉयल गैलरी है, जो ब्रिटिश काल की जो रॉयल फैमिली थी उनके बारे में दिखाया जाएगा। उसके बाद पेट्रियट गैलरी है। उसके बाद नेशनल लीडरों की जो गैलरी है। उसके बाद रॉयल गैलरी है। उसके बाद स्पिरिचुअल गैलरी है। यहाँ पर 2 भागों में इसको बांटा गया है, एक नीचे वाला फ्लोर है और एक ऊपर वाला फ्लोर है। यहाँ पर हम दोस्तों पूरा गैलरी को कंप्लीट करके हम बाहर आ जाते हैं। थोड़ा सा ये शाम को दोस्तों यहाँ पर नाइट शो भी चलता है। शाम को 7 बजे आप अगर रुकेंगे, अभी शाम के 5:30 हो रहा है और कितना अंधेरा हो चुका है। ये स्कूल के बच्चे भी काफ़ी मज़े ले रहे हैं। यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है, इसको आप यहाँ की जो मार्बल के ऊपर ये सब शो किया जाता है इंडियन हिस्ट्री कल्चर के बारे में। लेकिन हम जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि हमें साइंस पार्क जाना था, और साइंस पार्क शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। तो हम यहाँ से जल्दी जल्दी ये जो रात के जो लाइटिंग शो को हम मिस करके हम निकल जाते हैं। थोड़ा सा इसको एंजॉय करते हैं, कितनी बड़ी मार्बल की जो मेगा स्ट्रक्चर बनाई गई है, और कोलकाता की जो शान है, जान है। यहाँ जो बिल्डिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये सबसे लॉन्गेस्ट बिल्डिंग है कोलकाता में। उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। जो कोलकाता की जो फेमस स्ट्रीट फूड है, जैसे पुचका हो गया, उसके बाद झालमुड़ी हो गया, ये सब हम यहाँ पर ट्राई करते हैं क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं साइंस पार्क की ओर। पता चलता है कि साइंस पार्क में मेट्रो है नहीं। फिर उदास होकर हम आ जाते हैं एमजी रोड, और एमजी रोड से हम बस पकड़ के आ जाते हैं हावड़ा जंक्शन में। और रात को 7:30 हो चुका था, हम तो काफ़ी भूख लग रही थी। और पता चलता है कि लोकल से पूछ के कि हावड़ा स्टेशन थोड़े से आगे जाएंगे, जो कि 23 नंबर प्लेटफॉर्म की, और यहाँ पर वंदे भारत रेस्टोरेंट जो अभी अभी कुछ ही महीनों पहले ये ओपन हुआ है, तो कि ताकि हम काफ़ी एक्साइटेड थे यहाँ पर जाने के लिए। और ये जो कॉन्सेप्ट बनाया है वंदे भारत का, यहाँ पर ये आपको फूड सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं सामने से ये जो मेट्रो की तरह इसको एक कॉन्सेप्ट में बनाया गया है। और आप अंदर घुसेंगे जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, और अंदर आपको ये नज़ारे मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड और राइट साइड, ये कुछ लोग यहाँ पर भोजन का आनंद लेते हुए रेस्टोरेंट का। और यहाँ पर जो इस ट्रेन में जो कोलकाता की हिस्ट्री है ब्रिटिश काल से पहले और ब्रिटिश काल में, उसके सारे फ़ोटोज़ यहाँ पर कलेक्शन मिलेंगे। आप यहाँ को घूम घूम के सारे जो कोलकाता की जो कहानियाँ हैं ये आप देख सकते हैं फ़ोटो के माध्यम से। फिर हम यहाँ पर खाना ऑर्डर करते हैं। हम शाम को काफ़ी थक चुके थे तो हम भरपूर भोजन करते हैं, और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल था। रात को 11 बजे 15 मिनट डिले में हमारी पूरी हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ जाती है, और हमें सुकून था कि हमारे जो आरएसी टिकट था कंफर्म हो जाता है, और हम कोलकाता की जर्नी हम सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं।